हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। खैर मकदम करता हूँ मैं आप सबका। मैं एम के शबीर हाजिर खिदमत हूँ एक और सेट के साथ, सेट नंबर 7। फ्रेंड्स, सेट नंबर 6 उर्दू ग्रामर से रिलेटेड था और सेट नंबर 7 जो है हाजिर खिदमत हूँ लेकर, और ये उर्दू अदब से मुतल्लिक है और उर्दू अदब में उर्दू ज़बान की इर्तक़ा इस टॉपिक पर मबनी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जो जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस टेट एग्ज़ाम्स, जो स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स में हैं उसमें पूछे गए हैं। और उसके बाद भी अनदर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेंगे। और पूरा प्रैक्टिस सेट जो 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सबके लिए। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप देखेंगे कि अगर सिलेबस की बात करें 1 to 5, मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस हैं और उसमें भी ज़बान की अर्तक़ा की बात हो या असनाफ़ अदब की बात हो, सारी चीज़ें शामिल है। और दूसरी जो 6 to 8 लेवल 2 की बात है उसमें ग्रेजुएशन BA ऑनर्स लेवल का सारा सिलेबस है। टॉपिक क्लियर नहीं किया गया तो उसमें ऑनर्स लेवल में जितने टॉपिक हैं सभी आ जाते हैं इस सिलेबस के अंदर में। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेट को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उर्दू लिसानियात किसकी किताब है। UPTT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उर्दू लिसानियात किसकी किताब है। हाफिज़ महमूद शेरानी की, मसूद हुसैन खां की या शौकत सब्ज़बारी की, या इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू लिसानियात जो है शौकत सब्ज़बारी की किताब है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, STT 2013 में पूछा गया है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ारसी, अरबी, तुर्की या पंजाबी। तो उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मानी क्या होते हैं, लश्कर के होते हैं। नेक्स्ट, उर्दू ज़बान के एतबार से दखील अल्फाज किसे कहते हैं। दूसरी ज़बानों के वह अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती व मानी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हुए हैं, या हिंदी के वो अल्फाज जो असली मानी के साथ उर्दू में दाखिल हुए, या संस्कृत के अल्फाज जो उर्दू मानी के साथ इस्तेमाल होते हैं, या अरबी व फ़ारसी के अल्फाज जो सूती व मानी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हुए हैं। तो उर्दू ज़बान के एतबार से ये आपको बताना है। तो किसी भी दूसरी ज़बान जैसे हिंदी, संस्कृत, यहाँ पर अलग अलग अरबी, फारसी फिर दिया है नेक्स्ट ऑप्शंस में B और C और D में। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऑप्शन A ब्रॉड है। दूसरी ज़बानों के वह अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हुए हैं, जो सेम टू सेम उर्दू में दाखिल हो गए हैं, किसी भी ज़बान का वो अल्फाज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है। STT 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मसूद हुसैन खां, हाफिज़ महमूद शेरानी, या रशीद हुसैन खां, या स्रवंती कुमार चटर्जी। पंजाब में उर्दू किसकी लिखी, हाफिज़ महमूद शेरानी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन B, पंजाब में उर्दू। याद रखेंगे, पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है, हाफिज़ महमूद शेरानी। उर्दू का मौलिद व मस्कन पंजाब है, ये किसका नज़रिया है। उर्दू का मौलिद मतलब इसका जो इर्तका हुआ, इसकी जो पैदाइश हुई वो पंजाब में हुई। उर्दू का मौलिद व मस्कन पंजाब है, ये किसका नज़रिया। मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाफिज़ महमूद शेरानी और सैयद सुलेमान नदवी। UPTT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हमने ये क्वेश्चन अभी देखा कि पंजाब में उर्दू जो है हाफिज़ महमूद शेरानी की लिखी हुई किताब है, और ये नज़रिया भी उसी का है कि उर्दू का मौलिद व मस्कन कहाँ है, पंजाब है। ये किसका नज़रिया है, हाफिज़ महमूद शेरानी का नज़रिया है। पंजाब में उर्दू के पैदाइश से मुतल्लिक जो नज़रिया है वो हाफिज़ महमूद शेरानी का नज़रिया है। उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये नज़रिया किसने पेश किया। सैयद सुलेमान नदवी ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, शिबली नोमानी ने, या शौकत सब्ज़बारी ने। तो उर्दू सिंध में पैदा हुई, उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है। याद रखेंगे, उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, हाफिज़ महमूद शेरानी का नज़रिया है, और उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई या उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। उर्दू सिंध में पैदा हुई किसका नज़रिया है, सैयद सुलेमान नदवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। क्या कहता है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका नज़रिया है, कौल है। महमूद शेरानी का, नसीरुद्दीन हाशमी का, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, या मसूद हुसैन खां का। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो यहाँ पर देख लें, महमूद शेरानी, उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये इसका नज़रिया है। नसीरुद्दीन हाशमी, ये दक्कन में इनकी पैदाइश हुई उर्दू की, तो ये उनका नज़रिया है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यही वो शख्स है, मौक़िफ़ है, जिनका कहना है कि उर्दू जो है ब्रज भाषा से निकली है। इसी का कौल है किसका, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का।
और उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का नज़रिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। नेक्स्ट है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कॉल किसका है? यूपीटीटी 2015 में फिर इसे पूछा गया है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा भी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस प्राकृत से है? यूपीटीटी 2015 में से पूछा गया है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस प्राकृत से है? मागधी से, अर्धमागधी से, शोरसिनी से या पिशाची से? तो उर्दू ज़बान का अगर ताल्लुक़ देखा जाए तो किस प्राकृत से है? तो शोरसिनी से है। आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे मुतल्लिक। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू हम लोगों ने देखा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसके मानी क्या है? लश्कर है। लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी है? मशरिकी ज़बान, तुर्की तहज़ीब, फ़ौज या लश्कर या अपनापन? ये भी हम लोगों ने देख ही लिया, फ़ौज या लश्कर के हैं। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? अभी कई बार मैंने दोहराया इस बात को कि पंजाब में उर्दू जो है हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है, ऑप्शन ए। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक्किक की मशहूर किताब है? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब और मोहीउद्दीन किसकी किताब है? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खां साहब की किताब है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां साहब की किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सैयद सुलेमान नदवी की ताक़ीकी तसनीफ़ का क्या नाम है? तारीख़ ज़बान उर्दू, आब हयात, नकुश सुलेमानी या पंजाब में उर्दू? तो नकुश सुलेमानी, सैयद सुलेमान नदवी, इसका क्या कहना है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, इसका नज़रिया है, और नकुश सुलेमानी इनकी ताक़ीकी तसनीफ़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। उर्दू लिसानियात एक किताब है जिसमें उर्दू ज़ुबान की इर्तिका इब्तिदा की बात की गई है, तो इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ऑप्शन सी शौकत सब्ज़वारी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शौकत सब्ज़वारी। उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? शौकत सब्ज़वारी की। आब हयात किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? ज्ञानचंद जैन, हसीन नहीं होगा, जैन होगा। और मसूद हुसैन खां, प्रोफेसर मसूद हुसैन अदीब या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद? इसे आप जानते भी होंगे इस बुक को। आब हयात, आब हयात किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? इसके मुसन्निफ़ कौन है आब हयात के? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आब हयात के मुसन्निफ़ हैं। किस मुहक्किक का ख्याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है? उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, या ज्ञानचंद जैन का, या मोहीउद्दीन कादरी जोहर, या शौकत सब्ज़वारी? किस मुहक्किक का ख्याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का ही ख्याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का। हाफिज़ महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू कहाँ पैदा हुई? ये क्वेश्चन देखिए, पंजाब में उर्दू इनकी लिखी हुई किताब है, याद रखेंगे, और इसलिए हाफिज़ महमूद शिरानी साहब का नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? पंजाब में हुई। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? पंजाब में हुई। ये किसका नज़रिया है? हाफिज़ महमूद शिरानी साहब का, और पंजाब में उर्दू इसकी किताब भी है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ और सहारनपुर, दिल्ली और नवाई दिल्ली, दिल्ली और नवाई दिल्ली। मसूद हुसैन खां साहब, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां साहब का नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली और नवाई दिल्ली, हरियाणा, खड़ी बोली के आसपास का जो एरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कौन मुहक्किक खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं? कौन मुहक्किक खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं? मसूद हुसैन खां साहब, ज्ञानचंद जैन साहब, या शौकत सब्ज़वारी, या शमसुद्दीन कादरी जोहर? देखिए, उर्दू खड़ी बोली तो मसूद हुसैन खां साहब, मसूद हुसैन खां साहब का नज़रिया क्या है कि उर्दू की पैदाइश जो है दिल्ली, उर्दू की पैदाइश दिल्ली और नवाई दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास का एरिया जहाँ खड़ी बोली, खास करके हरियाणा का एरिया आ गया आपका, जहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। तो और इसी का ये कहना है कि खड़ी बोली को उर्दू की असल इसका नज़रिया है कि खड़ी बोली उर्दू का असल है, मसूद हुसैन खां साहब, और दिल्ली और नवाई दिल्ली में उर्दू की पैदाइश हुई, इसका नज़रिया है मसूद हुसैन खां साहब का। उर्दू की पैदाइश
के मुतल्लिक सबसे मोतबर नज़रिया वह है जो दिल्ली से मंसूब है, पंजाब से मंसूब है, सिंध से मंसूब है, या ये सभी? तो उर्दू की पैदाइश के मुतल्लिक सबसे मोतबर नज़रिया अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं है हम लोग के, और ये सभी, अच्छा ऑप्शन डी भी है। तो उर्दू की पैदाइश इन चारों में से अगर देखें तो दिल्ली से मंसूब है, ये ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये सेट बहुत ही आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, और उर्दू के इर्तका और उनकी पैदाइश के मुतल्लिक चंद अहम क्वेश्चंस के लिए और भी सेट में तैयार करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और नेक्स्ट सेट के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।